एक महाशय एमएलए साहब हैं ये हमारे। और ये कहाँ के एमएलए हैं पढ़ लेते हैं पहले हम। अरुणाचल प्रदेश, ओके। अरुणाचल प्रदेश के ये महाशय हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी जी से कि अलाउ मत करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को, और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ओके, मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूं आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा। ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। इंडिया में आता है अपने। और ये भाई साहब यहाँ पर न्यू दिल्ली पीएम मोदी को ट्वीट कर रहे हैं। बट आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े बंदे बैठे हैं हमारे देश के लिए सोचने के लिए। हेलो दोस्तों, तो अभी अभी मैं अपना चैनल का शूटिंग अभी भी ख़त्म करके मैं बैठा ही था। तो एक न्यूज़ हमारे देश में एक वायरल हो रहा है अभी। एक यूट्यूबर है जिसका नाम पारस सिंह है, जो पंजाब से है शायद, और उसका यूट्यूब का चैनल है जो गेमिंग चैनल है शायद। तो मैंने भी कुछ खास डिटेल तो इसके ऊपर नहीं किया है, पर मैंने देखा इसके बारे में। और जिस तरीके से पारस ने, ये यूट्यूबर ने जिस तरीके से एक मैसेज को डिप्लॉय किया है थ्रू हिज यूट्यूब चैनल, आई थिंक यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी के लोग यहाँ पर है इस प्लेटफॉर्म पे, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर। और मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट नो पारस ने क्या समझ के ऐसा स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस इज़ दैट, बिफोर मैं इसके बारे में बात करूँ, मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ रिगार्डिंग, आई गेस ये 2019 की 2019 की बात है। तो मेरी बहन के साथ मैं दिल्ली में था। तो मेरी बहन और मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे। तो आई एम नॉट श्योर कि कौन से स्टेशन पे कर रहा था, पर हाँ मैं था, और काफ़ी लोग थे, भीड़ भाड़ था मेट्रो पे, जैसे कि आप सब लोग को पता है। तो अचानक से वहाँ पर एक कपल्स बैठे थे। तो मैं और मेरी बहन, तो हम दोनों तो बात कर रहे थे नेपाली में, अपनी लैंग्वेज पे बात कर रहे थे हम। तो अचानक वो दो कपल्स हमें टीज़ करने लगे एक तरीके से, मतलब एक ना तो उनके बॉडी लैंग्वेज सही था और ना जिस तरीके से वो बोल रहे थे। तो इतने अब्यूज़िव, मतलब इतने गंदे तरीके से, मतलब देखो देखो वो नेपाली में बात कर रहा है, ये ऐसा ये वैसा बोल के ना, मतलब इतने गंदी तरीके से वो बात कर रहे थे। तो इस चीज़ से आई थिंक मैं कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मैं हर्ट हुआ। और मेरी बहन ने, सही बताऊं तो, उस दो कपल्स को भरी भीड़ में इतनी बुरी तरीके से डांटा और कहा, अच्छे से कहा। तो मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा इतनी डिटेल में, पर हाँ, तो ये आज की बात नहीं है। सिंस लास्ट मेनी कपल ऑफ years वी हैव really seen this, and this is something hilarious going on to the, you know, some, I don't say सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। कितने मेरे दोस्त हैं बाहर, और हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं, पर कहीं ना कहीं है एक 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 क्या कहें, मतलब इसको एक है ऐसे लोग कोई, तो इतने गंदे तरीके से एक रेसिज्म को प्रमोट करते हैं। आई थिंक when they set such statements into the social media और यूट्यूब पे और कहीं पे भी, इंस्टाग्राम में, तो वो सोचते हैं कि नहीं वो सही बोल रहे हैं किसी न किसी हिसाब से। आई थिंक बेटर, क्योंकि ये ना कि एक छोटी सी एक थिन लाइन है यहाँ पर, समझना चाहिए ना कि हम अगर हम लिटरेट भी हो जाते हैं ना, तो लिटरेट और एक एजुकेटेड में ना कहीं एक थिन लाइन है जहाँ पर एक डिफरेंस देखी जाती है। तो आई थिंक मैं पारस से ये कहूँगा कि आई डोंट नो आपने ये क्या सोच के कहा और किस 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 विचारधारा से आपने ये कहा। सो मैं आपको इस स्टेटमेंट पर मैं आपको कंडेम करूँगा, और मेरे पास यहाँ पर एक है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो इसके अगेंस्ट पे अरुणाचल गवर्नमेंट के ऑनरेबल सीएम ने भी एफआईआर
लॉन्च कर दिया पारस शाह के अगेंस्ट में। तो आई थिंक यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि Arunachal Pradesh, yes, toward the based on the video that aims to inciting ill will and hatred toward the people of Arunachal Pradesh, state police had already initiated action under a case under the तो मिस्टर पारस, हाँ मिस्टर पारस के ऊपर ये केस लॉन्च कर दिया है। तो मैं ये बहुत क्योंकि ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू के ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी आपको। और आई थिंक यू नो आवर कंट्री हैज़ अ डाइवर्सिटी। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हमारे इंडिया को सब कंटिनेंट भी कहते हैं और कंट्री इज़ ऑल्सो नोन एज अ सब कंटिनेंट। और आपको मैं बता दूँ सब कंटिनेंट का एक जिस तरीके से मैंने इस मीनिंग को समझा है मेरे देश के बारे में, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ। Subcontinent, India is called also as a subcontinent. So what I just get the message from this is that subcontinent का मतलब क्या है? सभी कॉन्टिनेंट्स में हुए क्वालिटीज और फीचर्स को ना, वो इंडिया ही एक अकेला देश है जिसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। हम जैसे जितने लोग हैं ना, हम भारत में जितने लोग रहते हैं, स्पेशली मैं बताऊँ, मैं भी नॉर्थ ईस्ट से ही हूँ और मैं सिक्किम से हूँ। तो हम जितने भी लोग हैं और शायद ये इंटीग्रिटी हमारा पावर है। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर में इतनी एक मैं किसी कंट्रोवर्शियल में चीज़ तो बोलना नहीं चाहूँगा, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे देश एक इतना डाइवर्स देश है और अच्छा लगता है। सब लोग जब इतने मिलकर रह रहे हैं तो आई डोंट नो ये कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग जो इतनी तरीके से हेट्रेट फैलाते हैं, इतनी तरीके से गंदी तरीके से किसी भी कम्युनिटी की अपनी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश एथनिसिटी में और वहाँ के बारे में कैसे, मेरे खुद के दोस्त हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो बहुत बुरा लगा जब मुझे ये सुनकर, बहुत बुरा लगा कि अरुणाचल प्रदेश के कल्चर के बारे में इतनी बुरी तरीके से स्टेटमेंट दिया। सो आई थिंक इट्स अ पावर ऑफ आवर कंट्री दैट इंटीग्रेट्स different thoughts and different minds by different faiths. People comes and सब लोग इकट्ठे रहते हैं हम देश में, और ये अच्छी बात है हमारे देश की। तो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे भी, मुझे बहुत ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी लगभग टाइम क्या हुआ, अभी लगभग 1:44 हो रहा है, तो लगभग 1 बज के क्रॉस हो चुका है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस तरीके से किसी भी चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत है, इसको मैं कंडेम करूँगा जो स्टेटमेंट ये पारस सिंह ने दिया। आई थिंक ही हैज़ टू अपोलोजाइज़, और इसको अपोलोजाइज़ करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को और वहाँ के लोगों को, और इनफैक्ट ना ही सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को पर सारे देश को, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट अरुणाचल प्रदेश, इट्स जस्ट नॉट द वन स्टेट इन द कंट्री, देयर आर 29 states in our country including the union territories. So I think it's not just only about the people of Arunachal Pradesh, because I firmly believe that yes, we coming from north to south and from east to west, everyone, we are integrated by the one thought that we are Indians. So I think that should be the motto for every one of us. So हाँ, मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि इस तरीके से हेट्रेट ना फैलाएं, और मैं कंडेम करूंगा जो जिस स्टेटमेंट को दिया है, मैं कंडेम करूंगा, फर्मली कंडेम दिस। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके से हेट्रेट ना फैलाया जाए। मैं कहूँगा, मैं इनफैक्ट ये कहूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक लिटरेट में और एक एजुकेटेड में एक थिन लाइन होती है, बस छोटी सी लाइन होती है। पढ़ा, दोनों ही किताब पढ़े होते हैं, पर डिफरेंस ये आता है कि सोच क्या है बंदे का ना, मतलब ये बंदे का सोच क्या है, इस चीज़ से कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। तो हमारा देश वैसे इतना बड़ा है, इतनी अच्छे से रहते हैं हम, इतनी बड़ी भूभाग में हम रहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। प्लीज़ इस तरीके से, ये जो चाइनीज़ है, आप किसी की आउटलुक अपीयरेंस को देखकर मतलब कैसे जज कर सकते हो यार, मतलब कैसे जज कर सकते हो? ये कभी सुना है आपने खुद को जब आप ये बोल रहे हो ना, खुद ही सुनो कितनी गंदा लगता है ये, आप किसी की अपीयरेंस को लेकर, जबकि इस भारत को इंडिपेंडेंट देने में नॉर्थ ईस्ट के बहुत फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडेड हैं। ये अलग बात है कि वो फेम में नहीं आए, वो अलग बात है। ऐसा ना करें आप, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात हो जाता है जब आप इन चीज़ों पे इस तरीके से स्टेटमेंट देते हो। किसी की कल्चर, वो जो कल्चर फॉलो करता है, आप उस कल्चर को ही पूरी तरीके से आप बोल रहे हो कि वो चाइनीज़ कल्चर है, ये है, वो है। आप मतलब कैसे कह सकते हो? ये गलत बात है, आपको नहीं कहना चाहिए, कभी भी नहीं कहना चाहिए ये चीज़। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको
इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जब एक स्टेटमेंट देते हो, इट डज़ नॉट ओनली, इट जस्ट डज़ नॉट, आप बोल तो देते हो, बाद में आप सॉरी बोल भी देते हो, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ खनकती है कहीं ना कहीं, और ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कोई भी ना करे इनफैक्ट। तो मेरा मैसेज यही है आप सब लोग को कि हाँ, मैं अरुणाचल प्रदेश के जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक हैं, मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, और आप इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूँ, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं पूरे इंडियंस के सपोर्ट में हूँ। और जिस तरीके से ये गंदे तरीके से जो ये डर्ट फैला रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ, और मैं अरुणाचल प्रदेश के साथ हूँ, और हम इस रेसिज्म के अगेंस्ट में हमें बात करना चाहिए, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स अभी बाहर हैं, और मैं सबको एड्रेस करूँगा इस टाइम पे, मैं सबको एड्रेस करूँगा। दिल्ली में हैं अभी कितने लोग जम्मू कश्मीर पे होंगे, और कितने लोग हिमाचल प्रदेश में होंगे, कितने साउथ इंडिया में होंगे, कितने गुजरात साइड में होंगे। तो मैं सबको आपको बोलूँगा कि yes, we must always unite as an Indian, not just only as an ethnic belonging person, but also an Indian. So I think we stand for you, we always stand for you, and thank you। तो ये वीडियो में यही था आपको कहना, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। So thank you very much। जय हिंद सबको।